नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू नाउ और मैं हूं आपके साथ सलोनी राजपूत। देखिए, इस समय जो है आपको बताते चले, एक बार फिर से मिड डे मील कुक का जो मुद्दा है वो बड़ी तेज से गरमाया हुआ है और एक बार फिर से जो है आज यहाँ पर फीमेल्स पहुंची है। इन्हीं के साथ समर्थन करने के लिए हमारे सन्नी कांत जी मौजूद है और आपने इनको अक्सर लोगों के हित की आवाज के लिए देखा होगा। और आज जो है डायरेक्टरेट जो है वो समग्र शिक्षा जो है यहाँ पर पहुंची है ऑफिस में, और क्या कुछ इनकी बात हुई है। सर, क्या बताओगे आप, क्या बात हुई? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ ही साथ में आज जो है 4 मई को हमने डायरेक्टर समग्र ऑफिस के घेराव के लिए बात की थी और यहाँ पे आके हमने जो है अपनी आवाज को रखा है। डायरेक्टर साहब यहाँ पे नहीं है क्योंकि दरबार मूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो एडम जो भी ऑफिसर्स बैठे हैं उनसे मुलाकात हुई है और बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से जो है इनसे बात हुई और इन्होंने फुली आश्वासन दिया कि हमारी तरफ से, हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस की तरफ से आपको प्रॉपरली जो पैसा बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, जहां उनकी योजनाएं हैं, वो प्रॉपर सरकार तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और इस वजह से हमारी महिलाएं, हमारी बहनों के अंदर जो है खुशी की लहर जो है आज दिखने को मिलेगी। और ऐसे ऑफिसर अगर हमारे डिपार्टमेंटों के अंदर होंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी हो, अपने वेतन बढ़ाने की बात हो, वेजेस बढ़ाने की बात हो, वो प्रॉपर तरीके से हो सकती है। बट सरकार, सबसे बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि आगे सरकार है, ये प्रशासन अगर पूरा प्रॉपर पेपर बना के सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, मंत्री तक पहुंचाने का काम करते हैं, और मंत्री सिर्फ सैर सपाटे की अगर बात करें, सिर्फ गाड़ियों में टू घूमने के काम करें और गरीब को ना देखे, अपने रूम एसी के, गाड़ियां एसी के, अपने बच्चों को वीवीआईपी कल्चर में रखे, बट इन गरीबों के बच्चों को दर बदर खुद बेचारे परेशान हो, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज दिल्ली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से आज यहां पे प्रदर्शन था और मिल के डायरेक्टर समग्रा की जो एडम है उनसे मिल के इनके पैसे बढ़ाने का प्रपोजल जो है विद इन डेज, विद इन वीक वो आगे सरकार के पास पहुंचाया जाएगा। और ऐसे ही हम सरकार से जो है मांग रखेंगे और अगर हमारी मांग तो सरकार को खुली चेतावनी सन्नी कांत जी और हमारी संघर्ष समिति की तरफ से है कि वोट अगर लिया है तो उसका अधिकार नहीं दिया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम करना चाहती है, सरकार की काम करने की मंशा नहीं है, तो वो सरकार हमें नहीं चाहिए। वो सरकार को गिराने का काम भी हमारी संघर्ष समिति करेगी, वो चाहे जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो। आने वाले दिनों में आप देखेंगे। सर, सिर्फ मिड डे मील कुक की बात करें, डेली वेजर्स भी इस समय परेशान है और भी जो काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी को लेकर बड़ी आशा वर्कर्स भी इस समय परेशान है, तो उनका क्या कुछ हल होगा? देखिए, यहाँ डायरेक्टर शिक्षा समग्रा जो है ये सिर्फ और सिर्फ मिड डे मील कुक को डील करता है। हमारी बहनें आशा वर्कर हमारे साथ हैं, उनके लिए भी जो उनके एमडी है उनके पास जाया जाएगा, मालिक हम चौकीदार उनके डायरेक्टर या उनके सेक्रेटरी के पास जाया जाएगा। हमारे लैंड ओनर्स है उनकी बात हो रही है, हमारे एसपीओस हैं या हमारे आंगनबाड़ी हैं, जहां हमारे वीडीजी वर्कर्स हैं, जो साथी हमारे साथ हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जाके संघर्ष समिति और मैं खुद जो है प्रॉपर बात आगे की रणनीति हमारी यही है कि 10 तारीख को जो है प्रेस क्लब के अंदर से संघर्ष समिति ऐलान करने वाली है कि आने वाली 11 तारीख को कैबिनेट के अंदर अगर हमारे लोगों की मसले मिसाइल की बात नहीं हुई तो 11 तारीख के बाद एमएलए, मंत्री, संतरी जितने भी होंगे उनके घरों के बाहर घेराव होंगे। ये हमारी खुली चेतावनी है। सर, काफी टाइम से इनको टाइम ही दिया जा रहा है, क्या लगता है इस बार जो है वो बात हो पाएगी, पूरा इसका हल हो पाएगा? देखिए, इनको इग्नोर ना करें। ये 30 से 32 हजार जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। ये आपकी जो मिड डे मील कुक हैं, ये कितने गरीब बच्चों का पेट पालती हैं और इनके बच्चे खुद बेचारे बिना भूखे बिना खाए जो है घरों में होते हैं। लेकिन अगर इनका ना सुनेंगे, आशा वर्करें बहनों को ना सुनेंगे, लैंड ओनर्स का नहीं सुनेंगे, मालिक हम चौकीदार पिछले 22 साल से बिना पैसों के काम कर रहे हैं, हमारे वीडीजी वर्कर्स, हमारे एसपीओस, होमगार्ड, आंगनवाड़ी यूनिफॉर्म तो पुलिस की पहनते हैं, लेकिन उनको अपनी जान जोखिम में डाल के कुछ नहीं मिलता। 700-900 रुपया जो बाहर से आए हैं दिहाड़ी वाले वो लेते हैं, उनसे भी बदतर जम्मू कश्मीर की जनता को कर चुके हैं। बट ये जनता अब जाग जाए, उठ जाए कि अपने आप को कंपेयर ना करें, कोई बाहर से आके आपसे ज्यादा ले और आप 25 रुपए दिन का लेके ये कटोरा लेके भीख मांगने से भी बदतर है कि हमें बाहर से 500 रुपए दिन की भीख मिल जाएगी, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर रह के, सरकारों के अंदर रह के अगर कुछ ना मिले, ये सरासर नाइंसाफी है। सर, मैम क्या कहना चाहोगे आप, जो सन्नी कांत जी समय आपके साथ समर्थन में हर टाइम जो आपके साथ खड़े हुए, क्या कहना चाहोगे? मैं तो सन्नी भैया का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जो हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि गरीबों का साथ कोई नहीं देता है। जिसके पास पैसा होता है तो उसका साथ सब देते हैं, पर गरीबों का कोई नहीं साथ देता है। जो हमारे सन्नी भैया जो हमारा साथ दे रहे हैं,
तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के आगे कि हमारी पे जो बढ़नी चाहिए और हर महीने हमें मिलनी चाहिए। 30 रुपए या 25 रुपए से क्या आता है आज। तो हम जो हमारे एमएलए जितने भी हैं हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं जब असेंबली बैठेगी तो हमारी बात करनी चाहिए इनको भी, क्योंकि हम गरीब ही वोट देते हैं तब ये बनते हैं एमएलए वगैरह, ये मंत्री तब बनते हैं। तो हमारी बात इनको अब करनी चाहिए। क्या लगता है आपको आपकी मांग पूरी हो जाएगी? उम्मीद तो है। अब क्या बात हुई अंदर, क्या बोला उन्होंने बोला कि हम इधर से प्रपोजल भेजेंगे, हम देंगे आगे आप सेंटर वाले। लेकिन कब तक है? ऐसी तो बात उन्होंने बोलते हम जल्द से जल्द करेंगे, आपका फैसला अब क्या पता फिर। अगर नहीं हुआ, अगर विद इन वीक्स नहीं हुआ तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? तो हम करेंगे 10 तारीख, फिर हम बैठेंगे हम प्रेस क्लब में, फिर हम करेंगे यही, उधर जाके बैठेंगे हम स्ट्राइक पे। अब ऐसे भी हम 6 तारीख से स्ट्राइक पे, तो हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी जो टीचर हैं झूठा मैसेज डाल रहे हैं, हमारे कुक बहन है जितने भी हैं सब स्ट्राइक पे बैठे हैं 6 तारीख से। तो आधे स्कूल ऐसे हैं जो मैसेज डाल रहे हैं खाने का, झूठा मैसेज। 5 रुपए का बिस्कुट खिलाते हैं बच्चों को तो बोलते हैं मिड डे मील बन गया, बस चल गया मिड डे मील। मैसेज डाल देते हैं 200 बच्चे का, 150 बच्चे का, वो डाल देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ बेइंसाफी कर रहे हैं, ये हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर सब जीरो मैसेज आएगा आगे तो हमारा भी कुछ बनेगा कि ये कुकर स्ट्राइक पे बैठे हैं। ऐसे मैसेज आता रहेगा तो कौन हमारी सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी मैसेज नहीं डाले खाने का। आप अभी खुश हो? अभी बात हुई आपसे तो देखो अभी तो हमें ये आश्वासन नहीं मिला। ऐसे खुशी ये कि इन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ बात तो की कि हम आगे प्रपोजल भेजेंगे। इस बात से खुशी है कि ये जो डिपार्टमेंट है हमारा, ये हमारे लिए कुछ अच्छी बात कर रहा है। बाकी आगे सरकार की आगे बात है कि जब तक वो हमें जैसे ऑर्डर नहीं मिल जाता हमारे खाते में, अगर ऐसे पे नहीं आ जाती तब तक अभी ये ऐसे खुश तो है नहीं। वैसे हम उधमपुर से आए हैं। उधमपुर से आए? हाँ उधमपुर वहीं पर काम करते हैं? हाँ वहीं पे स्कूल में मिड डे मील का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, वहीं पे काम करते हैं। तो अभी क्या बोला उन्होंने, क्या हो जाएगा? अभी तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने से आपका प्रपोजल जो आपके पैसे बढ़ाने वो हम आगे भेज देंगे। ऐसी बात नहीं, हम इसी हफ्ते में आपका ये प्रपोजल इनके पैसे बढ़ने चाहिए, हम भेज देंगे। अब आगे सरकार के हाथ में कि वो क्या करती है। और हम ये कह रहे हैं ये अपना काम कर रहे हैं, हम जैसे अपना काम कर रहे हैं, हम बिना पैसों के काम कर रहे हैं, ये लिख के हमारी चिट्ठियों भेजने का काम कर रहे हैं। अब हमारी लड़ाई है सरकार से कि सरकार अगर हमारा काम नहीं करेगी, हमसे काम ले रहे, हमें पैसे नहीं देगी, हमसे वो टैक्स लेती है। आपकी सैलरी आपको आती है? सैलरी अगर आती है तो हम यहाँ पे क्यों आते? कितनी सैलरी है आपकी? 900 रुपया सैलरी नहीं है वो, ऐसे मतलब महीने का 900 रुपया, वो महीने का 900 रुपया? हाँ अगर भी पूरा नहीं है। अगर सैलरी होती मैम तो हम यहाँ पे नहीं आते। सैलरी होती हम पे घर में बैठते एसी में, ये सब कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के बैठे हैं, वैसे हम भी करते, गाड़ियों में घूम रहे हैं जैसे वैसे घूमते। यानी आपको जो 900 रुपया वो भी नहीं मिलता? हमें हम सिर्फ फ्री का काम कर रहे हैं और वो हमें कहते हैं आप ये जग कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो। जो 30 रुपए ले रहा है रोज का वो जग कर रहा है, जो 1.5 लाख ले रहा है वो क्या वो पाप कर रहा है और हमें डरा धमका के काम ले रहा है फ्री का। हमने ये भी कहा उनको, जिन के मल टीचर, हमने कहा कि अगर हमारी सरकार नहीं हमारे पैसे बढ़ा रही अब तक, कोई बात नहीं, हम खाना बंद नहीं करेंगे, हम बढ़ाएंगे। आप अपने पॉकेट से अगर 10 टीचर है 500-500 रुपया अगर आप महीने का दे दो, 2-4-5 हजार उनका भी हो जाएगा, वो भी बेचारा खुशी खुशी काम करेगा। जब सरकार सोचेगी तब होगा, पर थोड़ी सी राहत मिलेगी इसको। उनको अपनी पॉकेट से 10 रुपए भी निकालने और फ्री का काम कुक से लेना ही लेना, और उनको डराना भी है, धमकाना भी है। चाहे वो बताएगा कि मेरा बच्चा बीमार है या मैं खुद बीमार, बोलेंगे खाना बना और चली जा। हमारा ये लेडीज हैं और बड़ी दूर से आई है और इनको आश्वासन दिलाया है कि अब जो है विद इन वीक्स में जो है वो हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो 10 तारीख को जो है इनका बड़ा प्रदर्शन जो है प्रेस क्लब में देखने को मिलेगा। यह तस्वीरें इस समय जो है आपके समक्ष हमने बिल्कुल डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा के बाहर से रखे हैं, और वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, जनता अपनी राय जो है एडवांस में जरूर साझा करिएगा। मुझे मेरे कैमरा पर्सन साकिब को दीजिए, जय हिंद।